दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 2 नवंबर यानी कि बुधवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि हर बार की तरह आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी 41,500 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है इसी किसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो एक 200-300 पॉइंट का शार्प मूव आ सकता है। और हमने तकरीबन 110 पॉइंट दोस्तों बैंक निफ्टी की स्टडी में लिए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। जो मैं स्टडी पोस्ट करता हूं टेलीग्राम में पेपर ट्रेड के लिए, क्योंकि हमारी दोस्तों पहले से ही प्लानिंग थी। अब बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या है कि वो इस मूव से डर गए, जो ये मार्केट में डाउन साइड उनको समझ में ही नहीं आया। कुछ लोगों की ये इतनी अच्छी मोमेंटम था बैंक मार्केट के अंदर, जबकि निफ्टी पॉजिटिव थी, फिर भी बैंक निफ्टी में ये मार्केट नीचे क्यों आ गई। देखिए दोस्तों ये एक प्रॉफिट बुकिंग होती है जो आती रहती है मार्केट में। अगर आप सुबह सुबह, अब हमको देख लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे ही यहाँ पे ही हमने पोजीशन क्रिएट किया। मैंने पेपर ट्रेड के लिए आपको एक स्टडी दिया टेलीग्राम पे, और हमको उसमें टारगेट मिल गया। 350 का हमारा टारगेट था, 250 240 के आसपास हमारी एंट्री थी, और हमको 110 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो कहीं पे जाए भाई बैंक निफ्टी, हमको क्या मतलब है। ओवर ट्रेडिंग चाहे दोस्तों आप कभी भी कर लो, लॉस ही होगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट नीचे क्यों, भाई एक प्रॉफिट बुकिंग थी। अब आप एक बात बताइए, हमारी प्लानिंग थी इससे ऊपर बाय करने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस थे। पोजीशन सभी ने स्क्वायर ऑफ की और मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आया ऊपर की साइड और प्रॉफिट दे के चली गई। अब जो लोग दोस्तों यहाँ पे होल्ड किए हैं, यहाँ पे पोजिशनली होल्ड किए हैं, जिन्होंने कल होल्ड किया था पोजिशनली, यहाँ वालों को यहाँ पे गैप अप मिल गया। अगर उन्होंने फिर भी होल्ड किया है तो फिर यहाँ तक जाके फिर से जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया, फिर से उनको गैप अप मिल गया और एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड मिल गया। 41,500 600 700 ये एक राउंड लेवल है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई थी, सभी ने प्रॉफिट। अब आप नहीं करोगे क्या, आप यहाँ पे 40,900 पे पोजीशन बना के बैठे हो और मार्केट 41,500 700 तक पहुंच जाती है, तो आप क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे। तो सिंपली प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट डाउन साइड आ गई। बहुत सारे लोगों के दोस्तों एक क्वेश्चन है कि सर निफ्टी पॉजिटिव रहती है, बैंक निफ्टी नेगेटिव क्यों रहती है, कुछ समझाइए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा, पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अगर आप दोस्तों पिछले 10-15 दिनों से पहले देखोगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी तो जो थी वो एक नेगेटिव फेस में थी, यानी कि निफ्टी नेगेटिव थी, निफ्टी डाउन साइड थी। बल्कि बैंक निफ्टी दोस्तों ऑल टाइम हाई मार रही थी, ऑल टाइम हाई मारा भी है बैंक निफ्टी ने। तो होता क्या है, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं निफ्टी में भी जो बैंक निफ्टी में भी है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ना एक साथ चलते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि ये दोनों अलग अलग रास्ते पे चले। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये एक डेस्टिनेशन पॉइंट है और यहाँ पे दोनों को जाना है, इन दोनों को यहाँ पे जाना है। लेकिन हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी यहाँ पे पहले पहुंच गई। बात समझ रहे हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी पहले पहुंच गई, लेकिन निफ्टी पीछे किसी स्टॉक के रिजल्ट खराब आने की वजह से, क्योंकि उसमें ज्यादा कंपनी के ज्यादा वेटेज है ना, स्टॉक के ज्यादा कंपनियां उसके अंदर, बैंक निफ्टी में केवल 8 कंपनियां हैं, तो इस वजह से निफ्टी थोड़ा सा पीछे रह गई थी। अब क्या हुआ, बैंक निफ्टी इस लेवल पे पहुंचने के बाद गिरी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पर है लेकिन गिरी नहीं है, वहीं पे कंसोलिडेशन कर रही है। अब बैंक निफ्टी वहां पे पहले पहुंची, वहां पे कंसोलिडेशन कर रही है। एक तरीके से अगर बोला जाए तो भाई वेट करिए, निफ्टी तू भी आ और फिर हम साथ में चलेंगे। और निफ्टी अब वहां यानी कि ऑल टाइम हाई के पास पहुंच रही है आराम आराम से। तो मैं आपको बस समझाने के तौर पर ये दोस्तों बताया हूं, ये कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसे ही होता है। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करी, मैं इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम पुट साइड कब जाने वाले थे, इस पुट साइड की हमारी प्लानिंग नहीं थी। हम पुट साइड जाने वाले थे हमारे जब स्विंग ब्रेक होंगे, मैंने सुबह के व्यू में ही बोला था, तभी हम पुट साइड जाएंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। प्रॉफिट हम अच्छा ले चुके हैं, घर पे लेके जाना है प्रॉफिट को। तो इसलिए दोस्तों मैंने ना तो ज़्यादा स्टडी दी, ना मैंने ज़्यादा आपको पजल करने की, भाई अगर ज़्यादा वो करूँगा तो फिर पजल हो जाओगे। तो मैंने सोचा शाम को वीडियो में ही समझा दूंगा सभी को ताकि क्लियर हो जाए। इससे डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी, आती रहती है मार्केट के अंदर, ठीक है। प्लानिंग आगे की क्या होनी चाहिए, देखिए अभी ये नहीं सोचना कि मार्केट नेगेटिव हो गई है। कुछ दिन पहले हम नेगेटिव थे, हमने अच्छा प्रॉफिट भी लिया पुट साइड। और अगर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो जितनी भी लाल कैंडल आपको दिख रही है सभी में हमने पुट साइड प्रॉफिट लिया है। जितनी भी लाल कैंडल आपको दिख रही, अगर आप टेलीग्राम पे दोस्तों जाके देखोगे तो शायद पिछले 15 दिन से कोई एसएल नहीं आया है हमारा।
ये इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगा ही नहीं, स्टॉप लॉस लगते रहते हैं, लेकिन एक्यूरेसी हम थोड़ा सा कंफर्म करके हम प्लानिंग करके चल रहे हैं, इस वजह से एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ गई है और हमारा पिछले 15-20 दिन से स्टॉप लॉस नहीं आया है। हमको अच्छे टारगेट मिले, चाहे मार्केट कहीं पे जाओ भाई, हमको तो प्रॉफिट है ना। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर चली गई है, नीचे नहीं आई है, निफ्टी का वेट करिए, एक किस्म से आप ये देखिए कंसोलिडेशन कर रही है रेसिस्टेंस के पास, जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था। ब्रेकआउट होगा तो एक ऑल टाइम हाई जब ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, 1000 से 1500 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। पुट साइड दोस्तों कब आना है? पुट अग्रेसिव आपको पुट साइड इसी रेंज के नीचे आना है, क्योंकि यहाँ से यही रेंज है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत दिनों तक तकरीबन एक हफ्ते से कंसोलिडेट कर रही है। तो ये रेंज जब टूटेगी 41,000 या 40,800 का जो लेवल है ये टूटेगा, तभी हमको थोड़ा सा पुट साइड सोचना है, इसके अलावा नहीं सोचना है हमको पुट साइड। हाँ, इंट्राडे में कोई सिनेरियो आज की तरह बनेगा तो हम सोच सकते हैं, लेकिन हम जब प्रॉफिट ले चुके हैं कॉल साइड तो क्या मतलब है हमको पुट साइड जाने का, बार बार ओवर ट्रेडिंग करने का। क्या पता भाई ये आता ही नहीं, कुछ लोग आ चुका है इसलिए थोड़ा सा ये नर्वस हो और यार बुक करना था भाई, यार गजब हो गया, ये हो गया, ये पछतावा ही आपको लॉस करवाता है दोस्तों। ये आपको आ गया है इस वजह से दिख रहा है, ये मोमेंटम आ गया इस वजह से दिख रहा है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ तक नीचे आ जाता और आप पुट साइड पोजीशन बना लेते और फिर ये प्राइस एक्शन इस तरीके से बन जाता, फिर ये इमेज नहीं करते आप। इसलिए किया है क्योंकि आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा पछतावा मत कीजिए। अगर किसी स्टडी में आपको 50 पॉइंट मिले हैं और फिर वो 200 पॉइंट पे चली जाती है तो बहुत सारे लोग ये पछतावा करते हैं, यार रुक जाते तो यार 200 पॉइंट मिलते, और यही पछतावा आपके लॉस का कारण बनता है, क्योंकि उस दिन तो आप एग्जिट हो जाते हो, अगले दिन अगर आपको 60 पॉइंट भी या 70 पॉइंट भी मिलते हैं तो आप नहीं लेते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि कल 200 पे गई थी आज भी 200 पे जाएगी। हर बार मार्केट ऐसा नहीं देती है प्रॉफिट। मेरी बात आप दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए प्लानिंग करते हैं कल की, कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है। फ्लैट ओपन पे पहले देखते हैं, इस रेंज में अगर फ्लैट ओपन हुई, मान लीजिए दोस्तों फ्लैट ओपन होगी इस रेंज में ओपन होती है, तो जो मतलब थोड़े से रिस्की जो ट्रेडर उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं वो 41,400 से ऊपर निकली, हल्का सा प्राइस सेक्शन अगर बनाती है इस टाइप का तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए और 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं वो 41,500 का ही वेट करें, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मेरे को ब्रेकआउट होता लग रहा है, ये थोड़ा सा फेलियर होगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो जो सेफ ट्रेडर हैं वो 41,500 से ऊपर निकले, ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, या फिर यहाँ 41,400 और 41,500 के बीच में टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे 41,500 का, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए, 1:2 टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड भी सेफ ट्रेडर भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, जहां से लास्ट टाइम सेलिंग हैपनिंग हुई है, यानी कि ये लेवल है 41,600-700 की रेंज का, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद 500 का यहाँ पे रुक सकती है, फिर से ब्रेकआउट देती है तो आप क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो, फिर आपको एक बहुत बढ़िया 42,000 तक का भी मोमेंटम मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप प्लानिंग करके चलिए। अगर पुट साइड जाना है, देखिए मैं 41,400 से ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट ने इसी रेंज में लास्ट टाइम तकरीबन 1-1.5 घंटा इसी जोन में बिता दिया, तो इससे जब ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मोमेंटम प्लानिंग कर सकते हो आप, और ये मोमेंटम 41,600 तक आ सकता है। इस रेंज में थोड़ा सा रुक के बैंक निफ्टी फिर से ब्रेकआउट दे सकते हैं, दिन का हाई अगर ब्रेक करते हैं तो फिर से हम क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। ये दोस्तों मैं केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, कोई इनको कॉल टिप्स ना मान ले भाई, ठीक है। शेयर मार्केट बहुत खतरों की जगह है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही काम कीजिए मार्केट में। पुट साइड दोस्तों कब सोचना है भाई, वही बात है हमारी, स्विंग मार्क करते हुए चलेंगे भाई। मान लीजिए ये यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद 41,200 का लेवल अगर ब्रेक किया, हल्का सा प्राइस एक्शन बना, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है, टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है तो प्राइस एक्शन का वेट नहीं करना है, डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए और 41,000 के लेवल तक ही आपको रुकना है, मतलब प्लानिंग करनी है, क्योंकि यहाँ से फिर देखिए गैप अप लगा था लास्ट टाइम, तो यहाँ से बाइंग हैपनिंग हो सकती है। तो आपका पहला टारगेट 41,000 का ही पुट साइड होना चाहिए, अगर 41,200 के नीचे आना बैंक निफ्टी शुरू करती है तो, ठीक है। अब दोस्तों गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, गैप डाउन अगर
40,900 41,000 की रेंज में या 41,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो 200 दिन की भाई मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हुआ, हल्का सा प्राइस एक्शन बना, दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा उस दिन का, जिस दिन मार्केट यानी कि कल का लो जो पहली कैंडल का लो होगा 15 मिनट की, यानी कि दिन का जो लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, गैप डाउन ओपन अगर 41,900 41,000 की बीच में यही इसी किसी रेंज में ओपन होती है, गैप डाउन एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनी तो 200 दिन की ये मूविंग एवरेज और हल्का सा प्राइस एक्शन और 41,850 का या फिर 900 का लेवल, 40,900 का लेवल भी ब्रेक होना चाहिए, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होनी चाहिए और दिन का लो भी ब्रेक होना चाहिए, दिन का हाई स्टॉप लॉस और 300-400 पॉइंट का आप टारगेट प्लान कर सकते हो, यानी कि 40,500-600 तक बैंक निफ्टी आ सकती है, यानी कि दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 200-300 पॉइंट का हमारा बैंक निफ्टी का, ऑप्शन का नहीं, बैंक निफ्टी का टारगेट हो जाएगा पुट साइड। ठीक है, अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो आपको बाइंग साइड ही जाना मैं पसंद करूंगा दोस्तों। मान लीजिए गैप अप ओपन होते 41,500 की रेंज में गैप अप ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बनाई, जैसे ही दोस्तों इस एरिया में कंसोलिडेट करेगी और जैसे ही इसका फिर ब्रेकआउट देगी दिन के हाई का, तो दिन का लो स्टॉप लॉस और 100-150 पॉइंट 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा बैंक निफ्टी का। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा गैप ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाती है और नेगेटिव कैंडल बना के इस टाइप से नीचे डाउन साइड प्राइस एक्शन अगर बनता है 41,600 41,500 के नीचे वापस से आती है, तो 41,700 की रेंज का आप स्टॉप लॉस डाल के और 100-150 पॉइंट के लिए आप पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हो बड़े गैप अप में और नेगेटिव कैंडल बनने के साथ। अदरवाइज दोस्तों अगर गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में तो मैं कॉल साइड ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर जो देखिए इतनी ताकत है नहीं, फिर जो बायर जो सेलर हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे लेके आए, यहाँ पे नीचे लेके आए, यहाँ पे नीचे लेके आए, आज थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे लेके आ गए और फिर से अगर बैंक निफ्टी ऊपर प्राइस एक्शन बनाते फिर इनके अंदर दम नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बार स्टॉप लॉस नहीं खा सकते जितनी बार अब खा चुके हैं। एक बार तो आज ही स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो बार बार वो एंट्री करने वाले नहीं है को पुट साइड, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी। आप मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बायर और सेलर होते हैं मार्केट के अंदर, राइटर जो होते हैं, उनकी माइंड को पढ़ के चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो पढ़ने की। माइंड को क्या पढ़ना है, यहाँ पे जो थे सेलर हैवी थे, अब वो क्या सोच रहे हैं, वो दोस्तों इसके नीचे जाने के बाद प्राइस एक्शन जब नीचे बनेगा तो वो और खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट आती है गैप अप लगता है तो ये फिर घबरा जाएंगे, क्योंकि अभी इन सब के जो पोजिशनली लेके गए हैं इनके सबके जो डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा वो 20,000, किसी का 1 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 5 लाख का दिखेगा। और जब बैंक निफ्टी वापस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाएगी तो 2 लाख से 1.5 लाख होगा, 1.5 से 1 लाख होगा, तो वो घबरा जाते हैं, यार अच्छा था 2 लाख का प्रॉफिट तो चलो बुक कर देते हैं, और घबराहट में प्रॉफिट बुकिंग आती है और जबरदस्त मार्केट शार्प रिकवरी करती है। ठीक है, तो उनके माइंड को आप पढ़ के चलते हो तो गैप अप की सिचुएशन में हम कॉल साइड ही प्लान करने वाले हैं, अगर कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनती है तो। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। चलिए भाई निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में तो भाई हम पहले भी बुलिश थे, अब भी बुलिश हैं, हम तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश थे पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, निफ्टी में देखिए कितना बढ़िया प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बन रहा है, आप देख रहे होगे तो बिल्ड हो रहा है प्राइस एक्शन, गैप ओपन होने के बाद बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 18,160-70 का, अगर दोस्तों रिस्की ट्रेडर हो तो इसके ऊपर, नहीं तो फ्लैट ओपन हुई 18,200 के ऊपर जैसे ही निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 18,300 इमीडिएटली चली जाएगी 100 पॉइंट, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 18,200 से ऊपर निकलने के बाद। थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना। कुछ लोग क्या करते हैं ब्रेकआउट होते ही एंट्री बना लेते हैं, नहीं भाई थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद ही आप कंफर्मेशन के बाद ही आप कॉल या पुट साइड जाइए। ठीक है, गैप अप लगा, अगर निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है 18,230 20 200 की रेंज में, तो एक बुलिश कैंडल बनी 39 वाली, हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे आज की तरह। जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, दिन का लो स्टॉप लॉस, यानी कि ये जो रेंज है ये स्टॉप लॉस और 100-110 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ठीक है,
अगर दोस्तों एक चीज और याद रखना, गैप अप यहाँ पे ओपन हुई तो मार्केट यहाँ पर वापस आ सकती है, यहाँ पे ओपन होने के बाद वापस आएगी। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर से हम दिन वो बुलिश कैंडल का हाई क्रॉस होते ही हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। ये गैप अप ओपन होने के बाद एक सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, एक सपोर्ट का काम करेगा जो ये आज का हाई है। अगर गैप अप ओपन हुई तो, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 18,300 की रेंज में तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि 18,300 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। जैसे ही नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का लो ब्रेक हुआ, प्राइस सेक्शन बना, दिन का हाई स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का टारगेट, हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। हल्के फुल्के गैप में हम कॉल साइड ही प्लान करने वाले हैं। और फ्लैट ओपन होके 18,200 का लेवल या 18,160-70 का लेवल ब्रेक करती है तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, स्विंग मार्क करना है वो, देखिए पुट साइड दोस्तों आपको इस रेंज के ब्रेकडाउन होने के बाद जाना है और टारगेट बहुत कम प्लान करना है, यानी कि फ्लैट ओपन हुई 18,100 का लेवल ब्रेक हुआ, हल्का सा प्राइस सेक्शन बना, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 18,000 का पूरा 18,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, 18,000 के आसपास दोस्तों यहाँ से गैप अप लगा था और 50 दिन की मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी के अंदर। तो अगर गैप डाउन ओपन होती है 18,000 की रेंज में, इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है और एक बुलिश कैंडल बन जाती है, पहली कैंडल बुलिश बनी, दिन का हाई ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन बना, दिन का लो स्टॉप लॉस और 100-110 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लान करेंगे गैप डाउन की सिचुएशन में, बुलिश कैंडल बनते ही। लेकिन गैप डाउन ओपन हुई और ये 18,000 का लेवल ब्रेक हो गया, जो कि एक क्रूशियल लेवल है, मतलब क्रूशियल तो क्या भाई, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर जाते ही मार्केट इमीडिएटली अच्छे खासे पॉइंट ऊपर की साइड जाती है, तो इसके नीचे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही 18,000 के नीचे या फिर 18,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हुई, नेगेटिव कैंडल बनाई, 18,000 के नीचे निकलना शुरू होती है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस और 100-150 पॉइंट 110 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। फिर ये गैप भी फिल हो सकता है, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आ सकती है फिर निफ्टी, और इसके नीचे आने के बाद यानी कि 17,960 के नीचे आते ही तो और अच्छा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, ध्यान से सुन लेना, पहला गैप अप है ये 18,000 की रेंज का, दूसरा गैप अप है 17,800 की रेंज का। तो जब भी आपको निफ्टी 18,000 और 17,800 की रेंज में मिले तो भाई ठोक देना, ऊपर की साइड जा सकती है, बुलिश मोमेंटम आ सकता है इन दोनों रेंज में आने के बाद, अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर आता है तो। और अगर 18,100 के आसपास भी अगर आपको मिलती है एक बुलिश कैंडल, अगर आपको 18,100 के आसपास मिल जाती है तो भी ठोक देना, फिर भी मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है, खासकर निफ्टी जा सकती है। तो निफ्टी का अगर एक दिन में टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक दिन के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी और ये भी, और ऊपर रेसिस्टेंस ये है सीधा 18,380 का रेसिस्टेंस है। तो ये लेवल तो भाई मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर इस दिन का हाई 18,180-160 का लेवल ब्रेक होता है फ्लैट ओपन होके या फिर गैप ओपन होके, तो ये लेवल तो है भाई, यहाँ से फिर वापस आ सकती है। अगर एग्जैक्ट मैं आपको लेवल बताऊं, पुट साइड की अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी तो वो लेवल है भाई 18,350 का। यहाँ से फिर वापस आ सकते हैं, यानी कि गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे या फिर फ्लैट ओपन हो गए, हम यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं कॉल साइड, तो यहाँ से फिर वापस भी आ सकती है और ऐसे फिर वापस निकलेगी। तो हेल्थी ब्रेकआउट ये होगा, तो इस मूव को आप रीटेस्ट वाले को भी कैप्चर कर सकते हो निफ्टी में। लेकिन फिलहाल जो लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के मैंने आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो खाली एनालिसिस की वीडियो दोस्तों इस चैनल पर मैं नहीं डालता हूं, बहुत सारी स्टडी भी डालता हूं इस चैनल, स्ट्रेटजी भी डालता हूं इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। और कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो थैंक यू भाई, अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय माता दी।